नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। जब पूरी दुनिया सोने से दूरी बना रही थी तब चीन ने क्यों खरीदा रिकॉर्ड तोड़ गोल्ड? क्या आने वाला है गोल्ड का अगला बड़ा दौर? जब भी सोने की कीमतें गिरती हैं तो निवेशक के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये गिरावट आगे और बढ़ेगी या फिर ये खरीदारी का सुनहरा मौका है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बाजार चीन ने इस सवाल का जवाब अपने एक्शन से दिया है, शब्दों से नहीं। जून 2026 में चीन ने इतना सोना इंपोर्ट किया कि पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। चीन के गोल्ड इंपोर्ट लगभग 173 टन तक पहुंच गए, जो कि मार्च 2024 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले मई में भी चीन ने 163 टन सोना आयात किया था। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर चीन इतनी तेजी से सोना क्यों खरीद रहा है? क्या चीन को आने वाली किसी बड़े आर्थिक बदलाव का अंदेशा है या फिर ये सिर्फ सस्ती कीमतों का फायदा उठाने की रणनीति है? निवेशकों के लिए इन सवालों के जवाब बेहद महत्वपूर्ण है। सोना सस्ता हुआ और चीन पड़ा टूट। यहाँ पर खरीदारी साफ तौर पर देखने को मिली। 2026 की शुरुआत में गोल्ड ने रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुआ था, लेकिन उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में करीब 25% तक की गिरावट देखने को मिली। जहां कई निवेशक इस गिरावट से घबरा गए, वहीं चीन ने इसे एक अवसर के तौर पर देखा और यही कारण है कि जून में लगातार तीसरे महीने गोल्ड इंपोर्ट बढ़े और 173 टन के स्तर पर पहुंच गए। बाजार की भाषा में इसे कहते हैं बाय ऑन डेप्स, यानी कि जब कीमतें गिरें तो खरीदारी करना। चीन ने, अगर आप यहाँ पर देखें, चीन के निवेशकों ने ठीक बिल्कुल ऐसा ही किया और सिर्फ निवेशक ही नहीं बल्कि बैंक ने भी बड़ी खरीदारी करी। आमतौर पर जब हम गोल्ड की मांग की बात करते हैं तो दिमाग में ज्वेलरी या फिर निवेशकों की तस्वीर आती है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। चीन के जो बड़े बैंक हैं उन्होंने बड़ी मात्रा में खरीदारी करी। क्यों करी? क्योंकि चीन में लाखों लोग बैंकों के जरिए से, आप देखेंगे तो, गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान में निवेश करते हैं। इस योजना में कोई भी व्यक्ति हर महीने थोड़ी थोड़ी मात्रा में सोना खरीद सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे सिप के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। जैसे जैसे इन योजनाओं में निवेश बढ़ता है, बैंकों को उसके बदले वास्तविक सोना अपने पास रखना पड़ता है यहाँ पे। और यही वजह है कि बैंकों ने भी जमकर गोल्ड इंपोर्ट किया। चीन की सरकार भी यहाँ पर इस कहानी का हिस्सा है। साफ तौर पर चीन में कोई भी बैंक जितना चाहे उतना सोना इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसके लिए पीपल बैंक ऑफ इंडिया विशेष लाइसेंस के तौर पर या फिर कोटे के तौर पर इसको देखा जाता है। जून 2026 में एक नई लाइसेंस व्यवस्था लागू की गई है और नई व्यवस्था लागू होने से पहले कई बैंकों ने अपने पुराने कोटे का पूरा इस्तेमाल कर लिया। इसका असर यही हुआ कि गोल्ड इंपोर्ट में साफ तौर पर जो तेज़ी थी वो दिखाई देखने को मिली। यानी कि जून की रिकॉर्ड खरीदारी सिर्फ निवेशकों की मांग नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम की रणनीति का भी परिणाम था। आंकड़ों से जो कि पूरी कहानी साफ तौर पर बदलती हुई दिखती है। अगर सिर्फ जून के आंकड़ों को आप देखेंगे ना तो तस्वीर मजबूत देखने को मिलेगी, लेकिन जब पूरे साल के आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो कहानी और भी बड़ी नज़र आएगी। यहाँ पे मई तक चीन लगभग 692 टन सोना इंपोर्ट कर चुका था और ये पिछले वर्ष की समान, अगर आप देखें अवधि के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो 76% का जंप साफ तौर पर दिखता है। ज़रा सोचिए कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक साल में गोल्ड इंपोर्ट को लगभग दुगना कर दे रही है, डबल कर दे रही है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। क्या चीन को किसी तरह के बड़े संकट का डर है? अब ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है। ये सवाल निवेशकों के मन में स्वाभाविक रूप से आता है। हाल ही के सालों में अगर आप देखें तो दुनिया ने कई बड़े झटके देखे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध देखा, जिसमें पश्चिम एशिया में तनाव देखा हमने, डॉलर की अनिश्चितता, वैश्विक व्यापार है उसमें युद्ध की स्थितियाँ, बढ़ता कर्ज, ये तमाम स्थितियाँ देखने को मिली। और ऐसे में माहौल में जो केंद्रीय बैंक है और जो निवेशक है दोनों ही सुरक्षित एसेट की तरफ झुकते हुए नजर आए। सोना सदियों से ऐसी ही एक सुरक्षित संपत्ति के एसेट के तौर पर देखा जाता है। हालांकि चीन ने आधिकारिक रूप से किसी भी खतरे का संकेत नहीं दिया है, लेकिन गोल्ड की इतनी आक्रामक खरीदारी जो है ये ज़रूर बताती है कि निवेशक और जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, वो भविष्य को लेकर साफ तौर पर सतर्क दिख रहे हैं। चीन की ये खरीदारी गोल्ड के लिए कितनी महत्वपूर्ण है देखिए, क्योंकि देखिए चीन सिर्फ एक बड़ा खरीदार नहीं है बल्कि वो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता भी है, कंज्यूमर भी है। जब चीन में मांग बढ़ती है तो उसका असर पूरी दुनिया के गोल्ड के बाज़ारों पर पड़ता ही पड़ता है। कल्पना कीजिए, आप एक एग्जांपल लेके देखिए, अगर करोड़ों चीनी निवेशक हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना खरीदारी शुरू कर दें तो बाजार में कितनी ज़्यादा अतिरिक्त मांग पैदा हो सकती है। और यही कारण है कि कई विश्लेषक चीन की खरीदारी को गोल्ड की कीमतों के लिए
पॉजिटिव संकेत मांग रहे हैं। अब ऐसे में एक और सवाल है कि क्या गोल्ड में फिर से तेजी आ सकती है? तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई निवेशक जानना चाहता है। फिलहाल गोल्ड की दिशा 3 बड़े कारकों पर निर्भर करती है, 3 बड़े रीजंस पर साफ तौर पर निर्भर करती है। पहला, डॉलर की चाल। अगर डॉलर कमजोरी होती है डॉलर के अंदर तो फिर सोना आमतौर पर मजबूत होता हुआ दिखता है। दूसरा, ब्याज दरें। अगर अमेरिका और दूसरे देशों में ब्याज दरें कम होती हैं तो गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। तीसरा, भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल तनाव, जो हम लोग पश्चिम एशिया, रूस, यूक्रेन और यहाँ पे वैश्विक तौर पे लोग देख रहे हैं, हम लोग जिस तरह का विवाद देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे साफ तौर पे यूक्रेन और ईरान के बीच में भी विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है, हूतीस का भी विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो सोने की जो सुरक्षित निवेश की मांग है वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई दिख सकती है। तो इन तमाम मोर्चों पर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और यही वजह है कि कई बड़े निवेशक गोल्ड को लेकर काफ़ी पॉजिटिव बने हुए हैं। भारतीय निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सबक यहाँ पर क्या है? भारत और चीन दुनिया के 2 सबसे बड़े गोल्ड बाजार हैं यहाँ पर। जब चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था कीमतों में गिरावट के दौरान रिकॉर्ड खरीदारी करती है तो ये निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत के तौर पर देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड की कीमतें तुरंत बढ़ जाएंगी, लेकिन ये ज़रूर दर्शाता है कि बड़े निवेशक और जो इंस्टीट्यूशन है अभी भी सोने को लेकर एक महत्वपूर्ण रणनीति के तौर पर, एसेट के तौर पर इसको मान रहे हैं। अब चीन की भविष्य की तैयारी किस तरीके से यहाँ पर देखी जा सकती है, यहाँ पर अभी इस चीज़ को समझिए। 173 टन का जो आप सोचिए कि जून में जो इंपोर्ट किया गया, लगातार तीसरे महीने जो है खरीदारी जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। अगर आप सालाना आधार पर देखेंगे तो 76% का जंप है और बैंकों की जिस तरीके से आक्रामक भागीदारी चीन के अंदर देखने को मिल रही है, साफ तौर पर संकेत मिलता है कि चीन सोने को लेकर बेहद गंभीर है। चाहे वजह सस्ती कीमतें हों या निवेशकों के लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति हो या बैंकिंग मांग हो या फिर ग्लोबल अनिश्चितता हो, एक बात साफ है, जब दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बाजार रिकॉर्ड खरीदारी कर रहा हो तो उससे संकेत जो है उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और आने वाले महीनों में अगर चीन ये खरीदारी जारी रखता है तो वैश्विक गोल्ड बाजार के लिए एक बड़ा सहारा बनता हुआ दिख सकता है यहाँ पर, और निवेशकों को ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। तो ये ओवरऑल वीडियो थी जो आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी जो एक्सप्लेनर है पसंद आया होगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।